हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके साथ लाइव जुड़े हैं। और बच्चों, आज का ये वीडियो कोई भी बच्चा मिस नहीं करे। आज अब तक का इस न्यू ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो, इंडिया के टॉप कॉलेज में हो, और वो भी आप 4 साल की पढ़ाई 12th के बाद बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो, और वो भी इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स में, आप एडमिशन लेना चाहते हो पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिजियोथेरेपी कोर्स में, तो कैसे होगा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन। मेरे दोस्तों, मैं अनुभव के आधार पर आपके साथ तथ्यों के साथ बात करने वाला हूं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी साथ में दूंगा। क्योंकि बच्चों, अभी 2023 की शुरुआत में आपके विजय एजुकेशन ने हज़ारों स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन दिलवाए हैं, और उसी तजुर्बे और अनुभव के आधार पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। अपने विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ने वाले बच्चों का कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे उन बच्चों की जर्नी रही, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई, और भी कुछ ऐसे बच्चे भले ही वो विजय एजुकेशन से नहीं भी जुड़े हो, लेकिन एक विद्यार्थी कैसे सिलेक्शन ले सकता है, और कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, उनका क्या सिलेबस है, उनका क्या पेपर पैटर्न है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या योग्यता है, कब फॉर्म आएंगे, कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक मुद्दे पर मैं बात करूंगा। मेरे दोस्तों, भले ही आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट से हैं, पहले जानकारी को ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल जो डिग्री कोर्सेज हैं, वो सभी लगभग 4 वर्षीय कोर्सेज होते हैं। और चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो बच्चों, प्रत्येक स्टेट के अंदर इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, प्रवेश परीक्षा देनी होती है। और उस प्रवेश परीक्षा में एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में 4 साल तक उसे एक बहुत ही बेहतरीन, मेरे दोस्तों, पढ़ाई, एजुकेशन, और साथ ही साथ 4 साल की एजुकेशन के बाद उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। तो बच्चों, आज के समय में मेडिकल फील्ड का सबसे टॉप अगर कोई कोर्सेज है तो वो बीएससी नर्सिंग है, और उसके बाद पैरामेडिकल और फार्मेसी है। तो आखिर कैसे सिलेक्शन होगा? सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर करूंगा कि सर 2023-24 के लिए हमें सिलेक्शन चाहिए, 2023 में हमें एडमिशन लेना है, तो होगा कैसे एडमिशन? तो पहले मैं कुछ यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग करवाती है उसका नाम है आरयूएचएस। इसी तरह से यूपी के अंदर 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी और एक केजीएमयू। इसी तरह से एम्स भी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, और जिसके बहुत सारे कॉलेज हैं जो नर्सिंग पैरामेडिकल करवाते हैं। इसी तरह से हरियाणा में पीजीआई, इसी तरह से बिहार के अंदर बीसीईसीई, इसके बाद में बच्चों झारखंड में जेसीईसीई, इसी तरह से मेरे दोस्तों उत्तराखंड के अंदर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, एमपी में पीएनएसटी, इसी तरह से यूपी में बीएचयू, और इसी तरह से बालिकाओं के लिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस, और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर व्यापम। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम बताए हैं, आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। सबसे पहले चाहिए इच्छा शक्ति, सबसे पहले चाहिए दोस्तों दृढ़ संकल्प। और अगर आप ये ठान लें कि मुझे करना तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही एजुकेशन है, मुझे लेना तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही सिलेक्शन है, तो बच्चों दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में 3 यूनिवर्सिटी है जो नर्सिंग करवाती है,
जिनके वर्तमान समय में बच्चों लगभग 20 से लेकर के 30 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। मेरे दोस्तों, लोगों के पास जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने की वजह से बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर लाखों रुपए लुटा देते हैं, जबकि गवर्नमेंट में प्राइवेट से 100 गुना अच्छी सुविधा है। बच्चों, राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में 35 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और अभी ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो बच्चों, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए हैं। अब इंडिया के जितने भी 2014 के बाद एमबीबीएस के कॉलेज खुले हैं, प्रत्येक एमबीबीएस कॉलेज के अंदर अब बीएससी नर्सिंग कॉलेज होगा। तो मेरे दोस्तों, विशेषकर यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन 7 राज्यों के अंदर सबसे ज़्यादा नए नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। तो इन राज्यों के जो बच्चे हैं वो अभी से और आज से ही तैयारी शुरू कर लें। तो बच्चों, मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। तो सर, फॉर्म कब आएगा बताओ। देखें, फॉर्म आपके बच्चों अप्रैल से आने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल से लेकर के और जून महीने तक अलग अलग राज्यों के फॉर्म आने शुरू होंगे। सर, एग्ज़ाम कब होगा? कुछ राज्यों में एग्ज़ाम जून में हो जाएगा और कुछ राज्यों में जुलाई से लेकर के अगस्त तक जाके एग्ज़ाम होंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अभी भी आपके पास 4 महीने हैं कुछ राज्यों में 6 से 7 महीने का समय है। ठीक है। अब आप कहोगे सर, पढ़ना क्या है और पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए? पढ़ना है बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज़्यादातर राज्यों में बच्चों यही पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़नी है बच्चों, और वो पढ़नी है 11th और 12th की। बीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल और फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों पेपर मीडियम लेवल का आता है और अधिकांश राज्यों में बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको देखने को मिलता है। तो जब बच्चों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, नीट से कई गुना कम लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, फिजिक्स में भी बहुत ही कम न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फिजिक्स में थ्योरी ज़्यादा आ रही है बच्चों, केमिस्ट्री में भी इसी तरह से हैं, बायो में भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक स्टूडेंट अगर 4 महीने जम के मेहनत कर देना तो वो आराम से मेरे दोस्तों सिलेक्शन ले सकता है। आपको 4 से 5 महीने अच्छी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी बच्चों। अब देखिएगा, एक स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करता है तो लगभग 8 से लेकर 10 लाख में पूरी होती है बच्चों, और वो 8 से 10 लाख रुपए आप बचा सकते हो और साथ में अपनी ज़िंदगी आने वाले 50 साल तक खुशनुमा बना सकते हो। केवल आपको 4 महीने मेहनत करनी है। आपको बच्चों अब इन आने वाले 4 महीने में मैंने जो बच्चे सिलेक्शन होते हुए देखा है, मैंने जिन बच्चों के सिलेक्शन देखे हैं, वो बच्चे जब डेली पढ़ते थे तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपने नोट्स भेजते थे बच्चों कि सर आज मैंने क्लास देखी है और मैंने ये नोट्स बनाया है। सर आज आपने जो डीपीपी भेजी है, मैंने उसके फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और इसके जो है मेरे दोस्तों बायो के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं सर। आज सर ये जो टेस्ट हुआ है इसमें मेरे ये नंबर आए हैं और अगले टेस्ट में सर जो ये 2 नंबर कटे हैं मैं नहीं कटने दूंगा। मेरे दोस्तों, आपको ये तय करना पड़ेगा कि सर आने वाले 4 महीने तक हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ लेंगे। मेरे दोस्तों देखिए, आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। हमेशा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनके लिए फिक्स टाइम तय करना पड़ेगा कि जैसे मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है और 2 घंटे बायो पढ़नी है। बायो में कोई टॉपिक इजी है तो बायो वाला टाइम फिजिक्स में शिफ्ट करना है। कम से कम डेली बच्चों आपको 6 घंटे की स्टडी तो मिनिमम करनी है, और अगर 8 घंटे करो तो और भी बेहतरीन है। तो 6 से लेकर के 8 घंटे की डेली की स्टडी हो तब काम आए। अब बच्चों, अगर आप डेली स्टडी कर रहे हो तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? नॉर्मली नर्सिंग में क्या होता है बच्चों, पेपर का पैटर्न, ब्लूप्रिंट बच्चों को पता नहीं होता। और दोस्तों, पिछले कई वर्षों से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर करके देख लिया। जब हम ऑफलाइन बेस शुरू करते थे
तो बच्चों के सिलेबस ही पूरे नहीं होते थे। और जब ऑनलाइन शुरू किया तो बच्चों के सिलेबस हमने 2-2 बार करवा दिए। ऑनलाइन में मेरे दोस्तों एक शेड्यूल बन जाता है और उस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है सभी को। तो इसलिए एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर अब ऑनलाइन सही रहेगा कि ऑफलाइन सही रहेगा। तो बच्चों ऑफलाइन तो कहीं पे भी आपको कोचिंग फिलहाल नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि समय कितना है आपके पास? 4 से 5 महीने। और 4 से 5 महीने में पढ़ना क्या है? 11th और 12th दोनों पढ़ने हैं। अब आप ही बता दो, कहीं ऑफलाइन कोचिंग में इतना संभव है? संभव ही नहीं है। मान लो ऑफलाइन वालों ने कोई टॉपिक शुरू कर दिया, वो टॉपिक 15 दिन में पूरा होगा। अब वो टॉपिक तो आपको तो आ रहा है, याद है, तब तो आप क्लास में जाओगे तो आपको तो डिस्टर्ब ही हो रहे हैं एक तरह से। ठीक है, आप 4 दिन बीमार हो गए, ऑफलाइन में पढ़ा दिया, वो दोबारा कौन पढ़ाएगा? लेकिन ऑनलाइन में फ़ायदा ये है कि 4 दिन बीमार भी थे, जो भी पढ़ा दिया वो क्लास सेव है वहाँ पे। और मान लो कि कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको आ रहा है, तो कम से कम दूसरा टॉपिक तो देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके। तो बच्चों ये फ़ायदा है आपको। तो कुल मिलाकर के बच्चों अभी ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा सही भी है, और ऑनलाइन में मेरे दोस्तों सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है। ऑनलाइन में प्रैक्टिस अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि नर्सिंग के अधिकांश एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होते हैं। जब नर्सिंग के ज़्यादातर एग्ज़ाम ही ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, तो बच्चों जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, एग्ज़ाम देने की। क्योंकि हम ऐप के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन उसी तरह से क्वेश्चन देते हैं, वैसे के वैसे ऑप्शन देते हैं जैसे मेरे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक बच्चा क्लिक करना समझ जाता है, कैसे नेक्स्ट करना है, कैसे बैक लेना है, कैसे एडिट करना है, कैसे क्वेश्चन को स्वैप करना है, ठीक है ना, हर एक चीज़। और टाइम शेड्यूल पता चल जाता है कि कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन अटेंड होगा, ठीक है, कैसे सबमिट करना है, ठीक है ना, लास्ट मोमेंट में सबमिट नहीं हो तो क्या होगा, बीच के 2 क्वेश्चन छूट गए तो उन क्वेश्चन तक वापस कैसे जाएंगे। बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है। तो इसलिए ऑनलाइन पढ़ना सही भी है, सार्थक भी है, और मेरे दोस्तों ऑनलाइन में समय बहुत बच जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों आपको जैसे नीट की तैयारी करनी है और आपके पास 2 साल का समय, तो आपको बिल्कुल ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब समय कम होता है और सिलेबस ज़्यादा होता है तो ऑनलाइन ही सही होता है। अब बच्चों देखो, स्टडी डेली करनी पड़ेगी और डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो फिर मेरे दोस्तों उस सब्जेक्ट का नंबर 3 दिन बाद लगेगा, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। अब बात है कि सर हम पढ़ेंगे तो सही, एक टॉपिक में से चीज़ें तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पिछले साल उस टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा आया। मान लो अगर मैं बायो की बात करूं, बायो में एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक, ठीक है ना। अब आपने क्या किया बच्चों, ठीक है, 2020 का पेपर देखा, 2019 का भी देखा, 2021 का भी पेपर देखा, और आपको पता चला यार 20 के अंदर तो बीटी कॉटन वाला क्वेश्चन आया है। कौन सा आया है? बीटी कॉटन वाला। आपने 19 का पेपर देखा, उसमें आपको दिखा कि यार क्वेश्चन तो टीआई प्लाज्मिड का आया है कि नहीं। जैसे आपने 2021 का क्वेश्चन देखा, आपने देखा यार क्वेश्चन तो जीन गन पे आया है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि देखो जीन गन पे भी क्वेश्चन आया, टीआई प्लाज्मिड पे भी आया और बीटी कॉटन पे आया। मतलब ये लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। इसका मतलब हो सकता है बायोटेक में मेन क्या है, मेन तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। इसका मतलब अगले साल तो यही आएगा फिर, ठीक है ना। तो बच्चों एक तरीका होता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर को भी साथ ही साथ एनालाइज करें। और मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन की सबसे बड़ी खूबी यही है, हम जब भी पढ़ाते हैं, हम जब भी एग्ज़ाम मेरे दोस्तों लेते हैं संडे टू संडे ऐप के अंदर, जब भी हम यूट्यूब पे चाहे क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे ऐप पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लें, एक उसी तरह का नया बनाएं, फिर एक प्रीवियस ईयर का लें, फिर उसी तरह का नया बनाएं। उससे बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि हाँ 18 में ये पूछा गया, 19 में ये पूछा गया है, 20 में ये पूछा गया, इसका मतलब इस टॉपिक से इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं।
मेरे दोस्तों एक यूनिक तरीका बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। विदाउट सिस्टम तो दोस्तों दुनिया में कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। और अगर सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे तो बच्चों जीत आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दुकानदार होता है, दुकान के अंदर जब किताबें रखता है, पेन रखता है, सभी सिस्टमेटिक रखता है, तब कोई भी ग्राहक आता है उसे आराम से दे देता है। अगर वही अपने पूरे स्टॉल को एक बड़े से होल के अंदर फेंक दे और फिर उसे कहा जाए कि एक चीज़ निकाल के देना, उसे उस पेन को निकालने में भी आधा घंटा लग जाएगा। इसी तरह से बच्चों इस दिमाग के अंदर भी चीज़ों को सिस्टेमेटिक ढंग से अगर रखोगे तो वापस आपको खोजने में आसानी होगी। जब पेपर सामने आएगा तुरंत आंसर आ जाएगा। और बच्चों कोई पेपर डिफिकल्ट आता थोड़ी ना है। और दोस्तों मुझे पिछले 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। और मैंने लगभग 7-8 सालों तक मेरी नज़र इस बीएससी नर्सिंग के पेपर पर है, चाहे वो यूपी का हुआ हो, चाहे एम्स का हुआ हो, PRBCEC का हुआ हो, MP PNST का हो, या राजस्थान RUHS का हो। बच्चों आज तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं, पेपर का एक बहुत ही मीडियम लेवल रहा है। जिस बच्चे ने 4-5 महीने तैयारी की है ना, उस बच्चे को अपना मनपसंद ड्रीम का कॉलेज मिला है बच्चों, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है बच्चों, उन पेपर का भी सॉल्यूशन आपको साथ में करना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ बच्चों जितना भी पढ़ते हो, मान लो आज आपने 3 क्लास देखी है ऐप के अंदर, तो तीनों के नोट्स बनाओ, पहले खुद के नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि टीचर ने जितना भी पढ़ाया है लाइन टू लाइन सब कुछ लिखना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चों आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। आप दूसरों के भरोसे नहीं रह सकते। बाजार में गए, एक अच्छी बुक्स दिखी, उठा के लेके आ गए, अगले दिन और कोई किसी के नोट्स अच्छे दिखे, उसकी राइटिंग अच्छी थी, अंदर कंटेंट अच्छा नहीं था, लेकिन कई बार हम अच्छी राइटिंग की वजह से भी मेरे दोस्तों इमोशन में आकर के उसके नोट्स की फ़ोटोकॉपी करा के इतना मोटा सा बंडल लेके आ जाते हैं। 2 दिन तो उसे पढ़ते हैं, नए नए पेज होते हैं, लेकिन बाद में हम पढ़ना बंद कर देते हैं। ये तरीका पहले बंद करना पड़ेगा। बच्चों आपके पास जो फिक्स एक बुक है उसी बुक से पढ़ो डेली, नई नई बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम किसी को देख करके उसने ये बुक्स लाई है तो मैं भी ये लाऊंगा, उसने ये वाले नोट्स मंगवाए मैं भी ये मंगाऊंगा, नहीं मेरे दोस्तों। आपको जितना जो जो कंटेंट है उस पर स्टेबल रहना पड़ेगा। एक तो खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और बच्चों अगर रही बात बुक्स की, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी की बाज़ार में जो बुक आती है बच्चों, मैं उस बुक का नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे दोस्तों मुझे उन बुक लिखने वालों पे शर्म आती है, ठीक है ना। मैं जब उस बुक्स को देखता हूँ मुझे खुद अंदर से शर्मिंदगी होती है कि कोई इस तरह की बुक्स क्यों बना रहा है, बच्चों को क्यों गुमराह कर रहा है। मेरे दोस्तों लोग किताब तो छाप रहे हैं, लेकिन किताब के अंदर क्या दे रहे हैं मालूम है बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मान लो सिलेबस है। जैसे BR में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, लोगों ने BR BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की किताब निकाल के उसमें इंग्लिश भी घुसा दी, GK भी घुसा दी, रीजनिंग भी डाल दी, हिंदी ग्रामर भी डाल दी। अरे यार हद हो गई है। जब ये चीज़ सिलेबस में ही नहीं है तो आप लोग ये क्यों दे रहे हो बच्चों को? बच्चा उस ग्रामर को पढ़ने में ही 3 महीने ख़राब कर देगा, वो मेन सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कहता हूँ बच्चों, नर्सिंग की, पैरामेडिकल और फार्मेसी की, मिडवाइफरी के नाम से कोई भी बुक बाज़ार में हो बिल्कुल मत खरीदो। मेरे दोस्तों आपके खुद के पास बुक है। सर कौन सी बुक है हमारे पास? अरे मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपके पास NCERT की बुक है कि नहीं, आप मुझे बताओ। NCERT की नहीं है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड की होगी, MP से हैं तो MP बोर्ड की होगी, PR से हो तो BR बोर्ड की होगी। तो वो जो 11th और 12th की बुक है ना बेटा, वो आपके लिए सफिशिएंट है, कोई और बुक मत खरीदो आप। और एक बात मैं कहूँगा, आप अगर अपने घर से सेल्फ स्टडी करके तैयारी करने में कंफर्टेबल है, सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेल्फ स्टडी से सब कुछ कवर कर सकते हैं, कर लो, लेकिन बेटा ऑफलाइन कोचिंग इस टाइम ज्वाइन मत करना। और अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन कहीं पे कर ली, इसका मतलब बच्चों आप सिलेबस कर ही नहीं पाएंगे किसी भी कंडीशन, ठीक है ना। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, और अगर आपको लगता है सर मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, मेरे बायो में ये 3-4 टॉपिक अभी भी डाउट वाले हैं, तो दोस्तों ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपको तुरंत एक ही बेटा ऐसा ऐप है BSc नर्सिंग की तैयारी करवाने वाला,
एक ही ऐसा ऐप है पैरामेडिकल और फार्मेसी की तैयारी करवाने वाला, जो वास्तव में बढ़िया तरह से पढ़ाता भी है और आपको सिलेक्शन भी दिलवाता है, और वो है बच्चों आपका विजय एजुकेशन ऐप। मेरे दोस्तों, अगर इच्छा हो तैयारी की तो आप इस ऐप से जुड़ें, लेकिन एक बात कहूँगा, इस ऐप से तभी जुड़ना है जब आप रेगुलर पढ़ सकते हो, जब आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्तों, इस ऐप में 2022 में जो बच्चे जुड़े थे, ठीक है ना, उनका रिजल्ट आया है, और मेरे दोस्तों हर एक बच्चे ने गवर्नमेंट कॉलेज पाया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे अभी 2023 के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका मैं सिलेक्शन करवाऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, बेटा आप जुड़ रहे हो तो पहले ये ठान लेना, ठीक है ना, अपने मेरे दोस्तों पहले से माँ सरस्वती से वंदना करके, अपने इष्ट देव और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के 4 या 5 महीने के लिए दोस्तों खुद को पूरी तरह से झोंक दीजिएगा। यह समझ लीजिएगा कि बस आपके एग्ज़ाम सर पे हैं और अब आपको अंतिम मेहनत करनी है, ठीक है ना, मौके पे चौका लगाना है। मेरे दोस्तों, मौका आपके सामने है, एग्ज़ाम करीब हैं, ठीक है ना, पढ़ाएंगे हम बहुत बढ़िया तरह से, डाउट हम आपका एक भी नहीं रहने देंगे। लेकिन हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, जितना टीचर डेली पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या आपके जैसे यूपी में बच्चों जीके भी आता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, जो भी आपके राज्य का सिलेबस है वो हम पूरा करवाएंगे। इतना तो भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप 4-5 महीने दोस्तों पढ़ लिए ना, गवर्नमेंट सीट आपकी पक्की है। कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी हम देंगे आपको। 1% टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल विजय एजुकेशन के ऑनलाइन बैच से जुड़ना है और केवल पढ़ना है। ये नंबर नोट कर लो बच्चों, अगर आप गाइडेंस चाहते हो, अगर आप विजय एजुकेशन ऐप में जुड़कर पढ़ना चाहते हो, तो आपको इन नंबरों पे कॉल करना है, 8302199394। दूसरे नंबर है बच्चों 9828721229। फिर एक और नंबर है, अगर इन दोनों पे बात किसी दिन नहीं हो, लाइनें ज़्यादा बिजी हो, तभी इस नंबर पे कॉल करना है, अदरवाइज़ केवल ऊपर वाले नंबरों पे ही कॉल करना है बेटा, ठीक है ना। याद रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बहुत खूब मेहनत करवाएंगे, ठीक है ना। और हाँ मेरे दोस्तों, ये विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर यूपी के लिए, बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, एमपी के लिए, इन सभी राज्यों के लिए हम बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, पैरामेडिकल और फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। बच्चों देखिएगा, जैसे कि अगर किसी बच्चे को राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो अभी हमने फरवरी बैच लॉन्च किया है, जिसमें 1-1, 2-2 क्लासें हुई है। आप जीत बैच में जुड़ करके व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप की फ़ीस लाखों में नहीं है, हज़ारों में भी नहीं है। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ हम आपको केवल ऑनलाइन कोर्स 900 रुपये के आसपास, 700 से लेकर के 900 रुपये तक की फ़ीस में दे रहे हैं। महीने के हिसाब से देखा जाए तो 60-70 रुपये फ़ीस बैठती है आपकी। तो बच्चों, केवल 950 रुपये के अंदर आपको RUHS BSc नर्सिंग का पूरा बैच मिल रहा है। मुझे बहुत सारे अभिभावक कहते हैं कि सर वास्तव में आप जो हैं गरीब, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए आप जो हैं वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, ये काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी मेरे दोस्तों एक अच्छा काम करना पड़ेगा, और वो है कंटिन्यू स्टडी, ठीक है ना। मेरे दोस्तों 2 कॉपियाँ 3 कॉपियाँ खरीद लीजिएगा और बिल्कुल खुद को मेरे दोस्तों पूरी तरह से झोंक दीजिएगा तैयारी में। अगर आपको तैयारी करनी है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़ राज्य के बीएससी नर्सिंग की, तो आपको ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है। और अगर आपको राजस्थान के फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की या राजस्थान के पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो भी बच्चों आपको ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है। MP PNST के बच्चे भी इसी बैच में जुड़े, 990 रुपये फ़ीस है, और ये कॉम्बो बैच भी है, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जो यूपी और बिहार के बच्चे हैं, यूपी एंड बिहार के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन पर स्पेशल बैच चल रहा है, ठीक है ना। और बच्चों की हमेशा मांग भी रही है कि सर हमारे
यूपी का बैच और बिहार का बैच आप अलग से लेके आओ। पहले हमने एक साथ बैच चला रखा था, तो आपकी मांग पे, आपकी विशेष डिमांड पे बच्चों अलग से अटल 20 बैच अब चल रहा है। फरवरी बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है, एक एक दो दो क्लासें हुई है, तो तुरंत इस बैच में जुड़ जाइए। केवल बच्चों यही फीस है आपकी, 800-900 रुपये की फ़ीस है, ज़्यादा नहीं है। 890 रुपये फ़ीस है बच्चों। किसी दिन 100 रुपये फ़ीस बढ़ जाती है, किसी दिन 100 रुपये फ़ीस घट जाती है, इससे ज़्यादा और कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से जिन बच्चों को एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करनी है, उनको विजेता बैच में जुड़ना है। ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं बच्चों, अगर आप यूपी वाला बैच ले लिए हैं तो इसी से एम्स की तैयारी हो जाएगी। आपने राजस्थान का जीत बैच ले लिया है, ठीक है, तो आपकी इसी से तैयारी हो जाएगी। और किसी ने अगर विजेता ले लिया है तो उसकी राजस्थान की तैयारी भी हो जाएगी। कोई भी बैच में जुड़ोगे ना बच्चों, तो आपके खुद के राज्य की तैयारी तो होगी होगी, साथ में एम्स वाला अगर एग्ज़ाम दोगे ना तो उसकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। दोनों ही माध्यम की व्यवस्था एक फ़ीस में ही है, दोनों के लिए अलग अलग फ़ीस भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इतनी कम फीस में आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास मिस होने पर वो क्लास वहीं सेव रहेगी। ठीक है। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, नोट्स, पीडीएफ, हर एक चीज़ जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो आपको दी जाएगी। अब सर ये कोर्स लें कैसे? तो पहले आपको विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ऐप की लिंक भी नीचे दी गई है, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर दें, या मेरे दोस्तों सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के हम डाउनलोड कर दें तो भी चलेगा। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद ऐप में जब जाओगे तो ये कोर्स दिखेंगे। ऐप में पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपके ऊपर OTP आएगी, OTP डालोगे ऐप खुल जाएगा। ऐप के अंदर स्टोर वाले सेक्शन में बच्चों आप जो हैं टिक करिएगा, वहाँ आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी। जो भी बैच आपको लेना है उस पर टिक करके बाय नाउ करो। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का, सीधा पेमेंट कर दीजिए। आपके मेल आईडी का ऑप्शन आए तो मेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है। आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, मान लो कोई बच्चा घर पे है, उसके पापा कहीं बाहर रहते हैं, ठीक है ना, और वो अपने अपने पिताजी से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमने आपको ऑप्शन दे रखा है। बेटा आप एक काम करिए, अपने मम्मी पापा भाई जिस भी रिश्तेदार से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप इस नंबर पे पेमेंट करवा सकते हैं। इन दोनों नंबरों पे आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट कटवा दीजिएगा। और फिर बेटा आप खुद कॉल करके बता दीजिए हमारी टीम को कि भाई मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने अभी अभी पेमेंट करवाया है, लेकिन मुझे ऐप जो है मेरे नंबर पे चालू कराना है, पिताजी के नंबर पे नहीं। तो आप किसी दूसरे नंबर पे भी ऐप एक्टिवेट करवा सकते हैं बेटा। ठीक है ना। पेमेंट किसी और से करवा के कोर्स आप अपने नंबर पे भी चालू करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करवा करके भी कोर्स चालू करवा सकते हैं, या ऐप के अंदर आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी कोर्स चालू कर सकते हैं। ठीक है। मैं फिर जाते जाते यही बात करूंगा बच्चों, अगर आपके मन में 1% भी ये भावना है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज वालों को लाखों रुपए नहीं देने हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना है, मुझे मेडिकल कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है, तो मेरे दोस्तों आज ही तैयारी में लग जाओ। चाहे आप लड़के हैं, चाहे आप बहन हैं, लड़की हैं, दोनों ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप 4 से 5 महीने में ये प्रिपरेशन कर सकते हो। अब देखिएगा, आप पहले से ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखिएगा, आप पहले से ही बेटा अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखिएगा, इनकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा आपके 10वीं की मार्कशीट और 12वीं में जो बच्चे अभी 12वीं में है उनका प्रवेश पत्र चाहिएगा। रिजल्ट भले ही नहीं आया हो, बाद में आएगा तब भी चलेगा। फॉर्म भरने के लिए ये चीज़ें चाहिए बेटा। और जो 12वीं कर चुके हैं उनके मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। इसके अलावा जो 12वीं कर चुके हैं उनकी TC भी चाहिएगी। और इसके अलावा आपके 2 फ़ोटो चाहिएंगे, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिएगी। फ़िलहाल फॉर्म भरने के लिए बेटा इतने ही कागज़ चाहिएंगे। और कोई भी राज्य क्यों ना हो, यूपी, MP, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, सभी राज्यों के फॉर्म अप्रैल से पहले नहीं आएंगे। अप्रैल से लेकर के जून के बीच में फ़ॉर्म निकलेंगे। ठीक है ना। इसलिए कोई भी बच्चा फ़ॉर्म को लेकर टेंशन नहीं करें, फ़ॉर्म पे मैं खुद सूचना आपको दूंगा। आपको चिंता करनी है अपनी पढ़ाई की, आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है।
और किसी भी तरह से आपके मन में कोई भी डाउट है, आप मुझे अभी भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने है। और मैं फिर अभिभावकों और बच्चों से निवेदन करूंगा कि जिनके बैच लिया हुआ है वो अपने और भी जो रिलेटिव है उनको बताएं, और जिन्होंने बैच नहीं ले रखा है वो एक बार मुझे कॉल ज़रूर करें। मैं आपको सही ढंग से मोटिवेट करूंगा, मेरी तरफ से मैं सही रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि जिस तरह से अभी हमने राजस्थान का एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया, कुछ दिन पहले यूपी और बिहार का रिजल्ट आया था, उसमें अपने विजय एजुकेशन के बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए। मैं चाहता हूं कि ये मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन का नर्सिंग फील्ड के ऊपर जो हम प्रहार कर रहे हैं, गवर्नमेंट सीट के लिए जो दोस्तों हमने एक जंग शुरू करी है, जो गाँवों के और जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपन ने जो मुहिम शुरू करी है, इस मुहिम का आप भी साथी बनिएगा, आप भी सहभागी बनिएगा। इतना कहूँगा बच्चों, खूब मेहनत करिएगा, अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।